अगर हमारा स्कोर थोड़ा कम भी है तो क्या तब भी हमें इस साल यानी कि 2026 में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? So hello everyone, welcome to CUTPG Careers Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics, and this is something very common जो हर एक स्टूडेंट इस टाइम पे जानना चाहता है कि CUTPG का पेपर दिया था, आंसर की के बेसिस पर इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमें एडमिशन मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं, लो तो हम कितने मार्क्स पर कौन सी यूनिवर्सिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो हम कहाँ कहाँ पर किस किस स्कोर पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच सकते हैं। सारे डाउट्स एक ही वीडियो में डिटेल में आपके लिए पूरे तरीके से कवर होने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। सो कम स्कोर की कैटेगरी में काफ़ी सारे बच्चे हैं, हाई स्कोर वाले भी बहुत है, लेकिन कम स्कोर वाले उससे भी ज़्यादा है, तो सबका डाउट यहीं पर एक बारी में क्लियर कर देते हैं। देखो, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स ने CUTPG का पेपर दिया था इकोनॉमिक्स COQP 10 पेपर कोड के लिए, आपके पास CUTPG एग्जाम में बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है जिनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एक है आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज़, एक है आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एक है आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, राइट। ये हमारे पास यहाँ पर 4 कैटेगरीज है। अब अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करने के बाद, उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद, उनके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर, बच्चों के मेल्स के बेसिस पर आई हैव ऑब्जर्व कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 250+ स्कोर है। मेरे पेड बैचेस में बहुत सारे बच्चों का ये स्कोर बना है और उन्होंने कंफर्म भी किया है। अब अगर मैं बात करूं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी, लाइक योर IGIDR, योर JNU, योर DSC, इनकी तो जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली हाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर JNU की एंड देन DSC की। तो हमारे पास यहाँ पे तो कट ऑफ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो कि 220 to 250+ लाई करेगी। ये मैं एक कैटेगरी, इस तरीके की रेंज इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे आपको देखने को मिलती है, तो इस रेंज में तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन लो स्कोर वाले काफ़ी बच्चे हैं तो उनकी क्वेरी को भी रिजॉल्व कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, CUTPG एग्जाम में बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है जिनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUTPG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 32 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जहाँ पर MA या MSc इकोनॉमिक्स को ऑफर किया जाता है। अब आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे CUTPG के स्कोर के बेसिस पर, तो आपका स्कोर मैटर करता है, ठीक है। ये मैटर करता है कि उस यूनिवर्सिटी का जो खुद का क्राइटेरिया है आपको MA या MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन देने के लिए, आप उसे भी फुलफिल करो। और थर्ड थिंग इज कि आपका जो स्कोर है आप उसके बेसिस पर उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को भी क्लियर करो। जब आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है उसके बाद आपको कट ऑफ्स वगैरह सब देखने को मिलेंगी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर टोटल 32 हैं जो आपको MA MSc इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है समझने में कि लो मार्क्स पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से मैंने आपको बताया DU, जहाँ पर आपको DSC दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलता है, इसकी कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाती है। JNU की भी कट ऑफ हाई जाती है। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बच जाती है, इनकी कट ऑफ MA या MSc इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए लो ही जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, DU एंड JNU की कट ऑफ हाई जाएगी, आपके पास BHU का ऑप्शन है, आपके पास HCU का ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ ही साथ इनकी कट ऑफ भी कम जाती है। कितनी कम जाएगी? वी कैन एक्सपेक्ट कि 170 to 200 के बीच में कहीं इनकी कट ऑफ लाई कर सकती है, या पर्टिकुलर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है कोई स्टूडेंट तो उसके लिए थोड़ी और ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट स्टिल इस रेंज में अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ओके। इसमें आपको +-5 कुछ भी देखने को मिल सकता है, स्टिल हम एक रफ आइडिया के बेसिस पे बात करें। उसके अलावा बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए। देखो, बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी, बट अगर हम टॉप के बारे में बात करें तो वो ये सारी हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं और ये लो मार्क्स पे भी आपको एडमिशन दे देती है। इन्हीं में से एक और यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। येस, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की भी कट ऑफ लो जाती है। तो बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बची ये आपको ऑफर भी कर रही हैं और इनकी कट ऑफ भी लो जाती है। तो आप अपने बेसिस पर चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है और क्या आपका स्कोर है, ठीक है। इन सबकी कट ऑफ बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लो जाती है। सिमिलरली फिर टॉक अबाउट द
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टोटल जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है वो 40 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ MA या MSc इकोनॉमिक्स के नाम से जो कोर्स ऑफर कर रही है वो 19 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इन सब की भी कट ऑफ यहाँ पर लो जाती है, और अगर आपको लो कट ऑफ वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाना है तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है DTU का, ठीक है, और एक आपके पास है डॉक्टर BR अम्बेडकर, नॉट बेंगलुरु, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये दोनों अच्छे ऑप्शंस भी और कट ऑफ भी लो जाती है। अदरवाइज बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी भी कट ऑफ लो जाती है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका मास्टर्स करने का रीज़न क्या है। कई बार बच्चे मास्टर्स अदर एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होने के लिए करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन आप अपने लिए अगर लो मार्क्स है तो यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। वैसे तो टोटल 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 ही ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं आपका MA या MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स। कौन से हैं वो 6 इंस्टीट्यूशंस? ये हैं वो 6 इंस्टीट्यूशंस जिनमें से आपको मैंने जैसा बताया IGIDR मुंबई की कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे CDS भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बाकी इन सब की जो कट ऑफ जाएगी वो लो ही जाएगी। तो आपका जो डाउट था कि कहाँ कहाँ है कोर्स और कहाँ कहाँ आपकी कट ऑफ लो है, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट IGIDR आपकी कट ऑफ लो ही रहती है। देन बात करें लास्ट कैटेगरी, दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में यहाँ पर 15 यूनिवर्सिटीज़ है, बट 5 ही आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका कोर्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी है? गोखले। अब गोखले भी बच्चों की बहुत ज़्यादा चॉइस में रहता है, विश लिस्ट में, विश लिस्ट नहीं, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें रहता है एडमिशन के लिए, और यहाँ की कट ऑफ भी लो रहती है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 160 to 100 इसके बीच में लाई कर रहा है, देन गोखले इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। उसके अलावा भी ये बाकी हैं, एक सिम्बायोसिस है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा भी ये बाकी के ऑप्शंस हैं। तो मैंने आपको एक कंप्लीट यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कहाँ कहाँ ऑफर किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कट ऑफ लो जाती है और कहाँ कहाँ हाई जाती है। ओके, आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी तरीके की जब आपको क्वेरी होती है, आप इस तरीके से NTA की जो वेबसाइट है CUET PG की, यहाँ पे विजिट कर सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको क्राइटेरिया चेक करना है, कुछ भी आप यहाँ पे जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज रहती हो, कई बार आप टाइमली चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते हो, मिस कर देते हो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, नोटिफिकेशन आ गया या फिर आपका रिजल्ट रिलीज हो गया है, आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट कई बार आप मिस कर देते हो। तो आप जल्दी से जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक ही बार में मिलते हैं, आपके रिजल्ट रिलेटेड, डिफरेंट काउंसलिंग पोर्टल्स रिलेटेड, एवरीथिंग। एंड आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पर JMI के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी 2026 में होने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए 3 जून को, आप जल्दी से जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको JMI का कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेज है। जल्दी से आप सफलता 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चे साथ ही साथ अपने लिए एक स्मार्ट चॉइस या स्मार्ट स्टेप ले चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर CUET PG 2027। एंड इफ़ यू आर समवन जो उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है, तो आपके लिए यहाँ पर चाणक्य बैच का ऑप्शन है, आप जल्दी से जाकर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बारी के पेड बैच के स्टूडेंट्स का सच में 250 प्लस भी स्कोर बन रहा है, काफ़ी सारे बच्चों का 240 to 250 और इवन 250 प्लस के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी अगर अपने लिए इंश्योर करना चाहते हो तो जल्दी से आप चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ क्वेरीज, आपको कोई भी अगर यहाँ पर क्वेरीज है तो आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये कोड है, इफ़ यू यूज़ दिस कोड, जब आप बैच में एनरोल करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। एनरोल कैसे कर सकते हो आप लोग बैच में जाके? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करियर अड्डा की वेबसाइट पे विजिट करना है। इफ़ यू वांट आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे जाना है, CUET PG पे क्लिक करना है, CUET PG इकोनॉमिक्स पे जाना है। दिस इज सफलता 2.0 एंड दिस इज द चाणक्य बैच। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस बैच में एनरोल करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे जाके जस्ट सिंपली कोड अप्लाई करना होता है, जिससे आपको जो भी एडिशनल एडवांटेज है, एडिशनल आपको डिस्काउंट है, वो मिल जाता है। पे नाउ पे क्लिक कर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई हो। एंड काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर भी डाउट्स है। सो इफ़ यू वांट कि नेक्स्ट वीडियो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मिले तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देन मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट एंड जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही वीडियो में डिटेल में कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना मोटिवेशन हाई रखिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन योर फेवर ओनली। थैंक यू सो मच।